देश में पिछले 11 वर्षों में विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम मिला है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछला 11 वर्ष सेवा और सुशासन को समर्पित रहा है। उन्होंने डीडी झारखंड से खास बातचीत में जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार विकास को नया आयाम देने के लिए भागीरथ अभियान में जुटी है। झारखंड प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 11 वर्षों का सुशासन का जो ये कार्यकाल रहा है वो कैसा रहा है, क्योंकि 11 वर्ष अभी सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं इन 11 वर्षों को आप? आज़ादी के बाद 2014 का जो एक काल अवधि था, लगभग 65-70 साल का, कई घोटालों और कई देश भर में जो भ्रष्टाचार बढ़े थे, उसके कारण देश के आम जनता में एक निराशा, हताशा की हालात थी। मैं 2014 की पूर्व की स्थिति को कभी कभी याद करता हूँ तो इस देश का किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, पढ़ा लिखा बेरोजगार, सारे लोग एक ही चीज़ कहते थे कि इस देश को कोई बचा नहीं सकता, इस देश को कोई सुधार नहीं सकता। तो एक हताश और निराश देश को फिर से नई आशा का संचार करने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 में शुरू किया। जब उनकी सरकार आई, देश की जनता को और नौजवानों को लगा नहीं, हमारा देश बच सकता है, हमारे देश में फिर से सुधार हो सकता है। सबसे बड़ा दुखद स्थिति होती है जब किसी देश का जनरेशन या जनसंख्या और खास करके युवा शक्ति अपने देश से निराश हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बनने के बाद में इस देश के नौजवानों में कुछ ही दिनों में फिर से ये आशा बंधी कि नहीं, इस देश को बचाया जा सकता है। आज भी इस देश में कर्तव्यनिष्ठ सरकार चलाने वाले लोग हैं, नेतृत्व है। विश्वास लौटा है। लगातार आप लोग बात करते हैं सेवा सुशासन के साथ साथ कि सबका साथ सबका विश्वास, ये किस तरीके से आगे बढ़ा है? अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनी थी, तो एक बार नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि एक योजना लाया, जनधन योजना। मैं उसमें सांसद था। मुझे भी लगा कि जिसके पास पैसे नहीं उनका खाता खोल के क्या होगा, कि वो गरीबों तक जाने की बात आई कि नहीं, भारत की सरकार गरीबों के दरवाजे तक जा रही है। एक राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन 2-4 कार्यक्रम किए झाड़ू लगाने की, और मैंने ये देखा कि गाँव के बच्चे, घर के बच्चे अपने गार्जियन को, माता पिता को टोकते थे कि रोड पर क्यों फेंक दिया आपने कचरा। खुद मेरी छोटी बेटी उस समय 11 साल की थी, उसने मुझे टोक दिया। तो देश को नेतृत्व करने वाला का चरित्र यदि दिखता है कि वो कोई उज्जवल है, उचित है, तो उसका आम नागरिक पर असर पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से उनकी एक विकसित भारत की सोच है, उस सोच में कहीं ना कहीं झारखंड लगता है कदम ताल नहीं मिला पा रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री की जो सोच है और 11 वर्षों का जो ये विकास की किरण है और विकास की धारा है, उसमें कहीं झारखंड जैसे राज्य पिछड़ रहे हो, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में अभी भी सामाजिक कारण काफ़ी हावी होते हैं, जिसका लाभ कभी बिहार में लालू जी ने उठाया, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने उठाया, कई राज्यों में आप जाएंगे, साउथ में भी इस प्रकार की बात देखने को मिली। झारखंड में भी एक बार ये जो अर्ध सत्य है समाज जीवन का, राजनीति का, कि राजनीति में सामाजिक जो बिखराव है, उस अर्ध सत्य को साथ लेकर के और लोग सत्ता पर हावी होते हैं। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस और जेएमएम इन दोनों जो है ये कोई बड़ी शक्ति के और षड्यंत्र के शिकार हैं और उसके मोहरे बने हुए हैं। लेकिन बड़े भरोसे से अटल जी और आडवाणी जी ने झारखंड राज्य बनाया था। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, इस मैंने बड़े षड्यंत्र से झारखंड की जनता की रक्षा हमको करनी होगी। और जो अभी दूरियां आई हैं
और जो एक कमियां दिख रही हैं, हमें झारखंड को उससे उबार करके फिर से राष्ट्रवाद की लहर के साथ उसको आगे बढ़ाना है। तो झारखंड को भी राष्ट्रवाद की इस लहर और देश में जो विकास की धारा बह रही है उसमें आगे बढ़ाना है। हम रविंद्र राय जी से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इन 11 वर्षों में देश के लिए ही प्रेरक नहीं बने हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारत ने विकास की गाथा लिखी है उसका असर पूरे विश्व के मानचित्र पर देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।